अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से लड़े ना लड़े, लेकिन चीन से सीख जरूर रहे हैं। चीन की विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अमेरिकी प्रांत और इलाका घोषित करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जानकारी से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति नहीं, उनकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उनकी कमजोरी और बेवकूफी करार दे रहे हैं, जिससे ट्रंप के कुछ भी असमर्थ होने के बाद अब उनके बतौलेबाजी या फिर आप कह सकते हैं कि बड़बोलेपन की वजह से और ज्यादा सिचुएशन गंभीर होती जा रही। आज रणभूमि में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस नए बयानों के बारे में और यही नए दावों के बारे में। लेकिन रणभूमि स्पेशल में आज की खबरें बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम वॉर फ्रंट के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी प्रेम की भी पोल खोलेंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए कौन सी खबरें खास है। सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे ट्रंप का वो सपना जिसमें उन्होंने ईरान के हॉर्मुज को अमेरिकी प्रांत बनाने का फिर से संकेत दिया है। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर आपको बताएंगे ईरान की नई सामरिक और कूटनीतिक चाल की, जिसमें वो मक्का अलायंस में शामिल हो सकता है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस ने यूक्रेन पर फिर से भीषण हमले शुरू किए हैं। और रणभूमि स्पेशल की चौथी खबर आपको बताएंगे पाकिस्तान के भावलपुर में लेकर चलेंगे, वहां की कुछ ताजा तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताएंगे जैश का आतंकी ठिकाना, आतंकी मरकज एक बार फिर से तैयार हो गई, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया था। रणभूमि स्पेशल में आखिरी खबर आपको बताएंगे कि कैसे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां पर भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास किया है और वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर से अपनी ताकत को भी दिखाया है। रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाज सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, जिनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे इन तमाम खबरों का विश्लेषण और बताएंगे कि आखिरकार किस खबर के क्या मायने निकलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बारे में। महायुद्ध में इन दोनों ही देशों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई के बिना कोई भी देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। इस तनातनी की वजह से ना तो कोई डील हो पा रही है और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल पा रहा है, वहां पर आवाजाही फिर से शुरू हो पा रही है। अब ट्रंप ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हॉर्मूज को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक नक्शा सार्वजनिक किया है। इधर ईरान इस नक्शे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन तेवरों के बाद, उनके बयानों के बाद उसके तेवर भी तल्ख हो गए और उसने साफ कर दिया कि वो अमेरिका को इसके लिए नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हॉर्मुज पर ट्रंप के ऐलान से बढ़ा घमासान। हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बताने पर गुस्से में ईरान। ट्रंप के दोस्तों के खिलाफ ईरान ने जारी किया नया फरमान। तेल की लड़ाई अब आर्थिक पाबंदियों तक आई। ये तस्वीर देखिए और तस्वीर के साथ आती तबाही की आहट महसूस कीजिए। आखिरकार ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि हॉर्मुज अमेरिका का ही एक हिस्सा है। इस पोस्ट में उन्होंने एक नक्शे में हॉर्मुज को गोल घेरे में दिखाते हुए लिखा, न्यू US टेरिटरी। अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि वो जल्द ही हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने का ऐलान कर देंगे। ईरान बार बार ट्रंप के इस ऐलान का मजाक उड़ाता आया है कि सोशल मीडिया पर या फिर भाषणों के जरिए इस तरह के सपने पूरे नहीं हुआ करते। वैसे हॉर्मुज को लेकर ये तनातनी ऐसे वक्त में दिख रही है जब अमेरिका ईरान पर कुछ ही घंटों में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन ईरान ने भी मोर्चा खोल लिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया है कि उनकी नीतियां और नीयत ज्यादा से ज्यादा देशों को परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर भी तल्ख तेवर अपना लिए हैं और फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने इसमें अमेरिका का साथ दिया तो ईरान उनके साथ भी दुश्मन देशों की तरह सुलूक करेगा। ईरान के कमांडरों से लेकर राष्ट्रपति तक अमेरिका को हर रोज धमकी दे रहे हैं और किसी भी हमले की सूरत में नतीजा भुगतने की बात कह रहे हैं। अब ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही के एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट का दौरा करने का फुटेज जारी किया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान लगातार हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और पिछले 1 साल में ईरान के मिसाइल जखीरे में काफी बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस साल 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने ड्रोन का उत्पादन 3 गुना बढ़ा दिया है। ट्रंप बार बार ये दावा करते हुए दिखते हैं कि उनकी सेना ने ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म कर दिया है, लेकिन हमलों की तस्वीरें साफ बताती हैं कि सीज फायर के दौरान ईरान ने खुद को और मजबूत किया है, फिर वो चाहे एंटी मिसाइल सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर हो या फिर ड्रोन। आज तक ब्यूरो।
यह रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई बयान देते हैं उसके पीछे दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहला, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालकर बड़े बड़े बयान देना, और दूसरा, मिलिट्री पावर को ऐसे दर्शाना कि अमेरिका कभी अटैक कर सकता है। और शायद इसी वजह से जो एक बड़ी खबर आ रही है खाड़ी से, वो इसी खबर से, उसी स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि खाड़ी में जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स F-15 उड़ान भर रहे हैं, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट जारी किया है जिसमें उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमान F-15 भी तस्वीरें जारी की गई है। इस खबरों के बाद माना जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में फिर से युद्ध की आग सुलग सकती है और F-15 की उड़ान को अमेरिका का आक्रामक तेवर या फिर आप उसका कह सकते हैं अग्रेसिव पोस्चर के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में आपको मैंने बताया कि कैसे अमेरिका लगातार जब भी डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान देते हैं उसके साथ साथ अमेरिका कोशिश करता है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाकर सामने वाले दुश्मन को या ईरान को प्रेशराइज करे समझौते के लिए, अमेरिका से बातचीत करने के लिए। और देखिए, सिर्फ बदलाव सिर्फ F-15 के उड़ान भरने से नहीं हो रहा। खाड़ी देशों से पे एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वॉशिंगटन तैनात हो चुका है। USS जॉर्ज वॉशिंगटन अब्राहम लिंकन यानी इससे पहले करीबन 250 दिन से ज्यादा तैनात USS एयरक्राफ्ट कैरियर USS लिंकन की जगह लेगा, उसे रिप्लेस करने आया है और इसे ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी या फिर उसे रिव्यू करने के लिए स्ट्रेटजीज के तौर पर देखा जा रहा है, जहां वो समंदर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखना चाहता है। मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाली यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है और बताया कि वॉशिंगटन जो है वो पहुंच चुका है और अब्राहम लिंकन को रिप्लेस कर चुका है। आपको बता दें कि यूएसएस अब्राहम लिंकन वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पिछले 250 दिनों से वहां पर मिडिल ईस्ट में तैनात और जिस पर लगातार मारपिटाई या फिर उस पर सैनिकों के लड़ाई झगड़े और उसके कई आप कह सकते हैं उनकी खस्ता हालत को लेकर भी खबरें सामने आ रही थी। और अब आपको बड़े वॉल पे लिए चलते और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमेरिका का ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर यानी यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों अब्राहम लिंकन के बाद इसी को यहां पर तैनात किया। सबसे पहले आपको इसकी कुछ खासियतें, कुछ आपको कैपेबिलिटीज बता देते हैं। सबसे पहले निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्ज क्लास यानी लगातार आप कैसे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज से आप सक्षम है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। और इसकी सबसे खास बात यह भी कि लंबे ऑपरेशन के लिए, जैसे अब्राहम लिंकन 250 दिन तक सी में बना रहा, वैसे ही ये भी लंबे दौर के लिए सी में या फिर समंदर में बना रह सकता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता शहर होता है जो लंबे समय तक अपने एयरक्राफ्ट या फिर आप कह सकते हैं अपने ऑपरेशंस को चला सकता है। 333 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा इसे बताया जाता है। और ये इसलिए क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा चलता फिरता एक शहर है जो किसी एक टापू, किसी एक बड़े युद्ध क्षेत्र का या युद्ध टापू के तौर पर आइलैंड का काम करता है। डेक पर खड़े हो सकते हैं 90 से ज्यादा फाइटर जेट, जिसमें F-15 भी है, F-18 भी है और कहते हैं कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। और सी स्पैरो और रोलिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल से लैस है, एयर फ्रेम मिसाइलों से लैस है। और ये इसलिए क्योंकि अभी अमेरिका ने सबसे अत्याधुनिक मिसाइलों पर इसको तैनात किया है और यही वजह है कि इसको यहां भेजा गया टॉर्पीडो और एयर ट्रैफिक या फिर आप उसको कह सकते हैं एयर ट्रैफिक को जाम करने के लिए। और अधिकतम रफ्तार इसकी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक बार के ईंधन से 5,60,000 किलोमीटर की क्षमता है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक बार अगर ये समंदर में जाता है तो लंबे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के साथ जाता है। हालांकि देखिए, यह भी बात सही है कि 1990 के दशक में जब इसको लाया गया था, न्यूक्लियर पावर इसे किया गया और कई बड़े ऑपरेशंस में इसको तैनात किया गया समंदर में। और शायद इसी वजह से एक बार फिर से अब्राहम लिंकन को रिप्लेस कर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अब मिडिल ईस्ट में तैनात किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट ही मिल रहा है ईरान से, जहां पर ईरान रक्षा सशक्त बल लॉजिस्टिक मंत्रालय की तरफ से कुछ बड़े दावे किए गए। ईरान ने पिछले 1 साल में अपने रक्षा हथियारों का उत्पादन दुगना कर दिया। हालांकि ये बात इजराइल ने भी इससे पहले कही थी कि अभी भी ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज है, उसकी जो प्रोडक्शन है, वो कई गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अगर ईरान के इसी दावे को सही माना जाए तो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को उन्होंने तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन खुद ईरान के लॉजिस्टिक मंत्रालय या फिर उनके कई बड़े मंत्रालयों के साथ साथ इजराइल की मीडिया भी इस बात का दावा करती है कि ईरान के अभी भी कैपेबिलिटीज और उसके प्रोडक्शन कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान के पास अब भी कई महत्वपूर्ण हथियार मौजूद हैं।